Hello everyone, this is Dikshansh welcoming you to Dikshansh EduTech. Today I am going to take English of class 10 from first flight and the topic is Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. This is chapter 2 of the lesson and today I am going to explain part 2 of this lesson. Already I have explained part 1 of this lesson and we saw that before the swearing in ceremony of the first black president of South Africa, Mr. Nelson Mandela, Mr. de Klerk was sworn in as the second deputy president of South Africa. And after that, the turn came of Thabo Mbeki. So let's go through the slides and go through the remaining lesson. So after the swearing in ceremony of the second deputy president, Mr. de Klerk, then Thabo Mbeki was sworn in as the first deputy president. So this is the picture of Thabo Mbeki and he was sworn in as the first deputy president of South Africa. And then it was the turn of the first black president of South Africa, Mr. Nelson Mandela. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. और उसके बाद मिस्टर नेल्सन मंडेला का टर्न आया जब फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट मिस्टर डी क्लर्क को बनाया गया, स्वर्न इन सेरेमनी करवाया गया, उनसे ओथ लिया गया. उसके बाद थाबो म्बेकी को फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ कराया गया. पहले सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट मिस्टर डी क्लर्क को पहले शपथ ग्रहण करवाया गया. ओके, और इन दोनों फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट और सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के बाद मिस्टर नेल्सन मंडेला का टर्न आया. और जब इनका टर्न आया तो इन्होंने अपने लोगों से यही संबोधन किया, आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन. उन्होंने प्लेज किया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं उनको मानेंगे और यहां तक कि वो अपने आप को डिवोट कर देंगे टू द वेलबींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल. इस देश को की सेवा में वो कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे और ना ही लोगों की सेवा में वो पीछे हटेंगे. इन्होंने यही स्वर्ण किया, यही शपथ लिया. टू द असेंबल गेस्ट्स एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, जो गेस्ट एंड डिग्निटरीज और बड़े बड़े लीडर्स आए हुए थे विभिन्न देशों से, उनसे उन्होंने नेल्सन मंडेला ने अपील किया. क्या अपील किया, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. ये अपील किए हैं. टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू द न्यू बॉर्न लिबर्टी. इन्होंने कहा कि आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और हम सब यहां एकत्रित हुए हैं, एक बहुत महान दिन है और अपना ग्लोरी और होप ये कन्फर करते हैं न्यू बॉर्न लिबर्टी, मतलब न्यू बॉर्न फ्रीडम जो मिला है साउथ अफ्रीका को. अपार्थाइड सिस्टम का खात्मा हो गया है, वो हट चुका है और लोगों को
एक नई आजादी मिली है। आउट ऑफ द experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। और ये कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा तजुर्बा हो गया है लोगों का। लोग साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं, खास करके ब्लैक, द पीपल बिलोंगिंग टू द ब्लैक कैटेगरी, आई मीन द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ साउथ अफ्रीका, they had to suffer a very special human disaster because of the system of apartheid, which lasted for almost 300 years as a result of the rule by the white people. They ruled over the nation. And now a new category of society is born, for which all humanity will be proud. All the people of South Africa will be proud of this type of liberty and freedom. We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. और इनका कथन है नेल्सन मंडेला का कि हम लोग आउटलॉज माने जाते थे, ये और इनके लोग आउटलॉज माने जाते थे व्हाइट स्किन पीपल द्वारा। कुछ दिन पहले की बात है, इनको बहुत ही प्रताड़ित किया गया था और 300 सालों तक ब्लैक लोगों को प्रताड़ित किया गया था, ओरिजिनल जो लोग थे साउथ अफ्रीका के। आज उनको एक बहुत ही रेयर प्रिविलेज मिला है। ऐसा कभी मौका नहीं मिलता है कि कितने सारे राष्ट्र के लोग आए हुए हैं, डिग्निटरीज आए हुए हैं और उनका ये अभिवादन कर रहे हैं अपने धरती पर, अपने साउथ अफ्रीका के मिट्टी पर। कौन? नेल्सन मंडेला। एक बहुत बड़ा मौका है इनके लिए। ऐसा शानदार मौका शायद ही कभी किसी को मिलता है। We thank all our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity। और ये धन्यवाद देते हैं सारे डिस्टिंग्विश्ड लीडर्स को, इंटरनेशनल गेस्ट लीडर्स और डिग्निटरीज जो आए हुए हैं इस इनॉग्रेशन सेरेमनी का हिस्सा बनने के लिए, इसमें भाग लेने के लिए, इनके देश के लोगों के साथ हिस्सा लेने के लिए जो लोग आए हुए थे इनका इनॉग्रेशन सेरेमनी में, तो उनको धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। कहते हैं कि मैं उनका आभारी हूं कि जो लोग इंटरनेशनल लीडर्स और गेस्ट आए हुए हैं हमारे इस इनॉग्रेशन सेरेमनी में। और ये जो आज जो शपथ समारोह हो रहा है, इनॉग्रेशन जो हो रहा है, दैट इज द कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, न्याय की जीत है, शांति की जीत है और ह्यूमन डिग्निटी की जीत है, मानवता की जीत है। तो मानवता की जीत को उन्होंने इनाम दिया। आज जो दिन इनको क्राउन किया जा रहा है एज ए फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो ये दिन बहुत महान है इनके लिए। ऐसा दिन फिर कभी नहीं आने वाला है। नेक्स्ट देखिए, यहां पर एड्रेस कर रहे हैं, ये पिक्चर यहां पर एड्रेस कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं। We have at last achieved our political emancipation। और कह रहे हैं नेल्सन मंडेला, अंत में हमें पॉलिटिकल इमेंसिपेशन मिल गया है। जो राजनीतिक दुविधा से वो लोग गुजर रहे थे, पार्थिव सिस्टम से घिरे हुए थे, जहां इनके साथ डिफरेंशिएट किया जा रहा था ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस एंड कलर, अब उससे छुटकारा मिल गया है। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। और ये लोगों के सामने प्लेज करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं कि लोगों को, साउथ अफ्रीका के लोगों को इस प्रकार के चलते हुए गरीबी,
कंटिन्यूइंग गरीबी से ये बाहर निकालेंगे। डेप्रीवेशन, भुखमरी और सफरी, लोगों का सफरी, जेंडर सेंसिटिविटी, और जो दूसरा जो डिस्क्रिमिनेशन है, अब डिस्क्रिमिनेट किया जाता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, कास्ट एंड कलर, इन सब बॉन्डेज से हम लोग बाहर निकल गए हैं, इनका कहना है। अब वो दिन कभी नहीं देखने को मिलेगा जब व्हाइट्स लोग ब्लैक्स लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, उनको प्रताड़ित कर रहे थे। नेवर, नेवर and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। और कह रहे हैं अपने स्पीच में कि कभी नहीं, फिर कभी नहीं और कभी नहीं ऐसा वो दिन आएगा जब इस सुंदर धरती पर कोई भी व्यक्ति को कोई दूसरा व्यक्ति प्रताड़ित करे, एक दूसरे के अत्याचार को कभी और झेलना नहीं पड़ेगा इस मिट्टी पर, क्योंकि सारे लोगों को आजादी मिल गई है, फुल फ्रीडम मिल गई है और पूरी तरह से ह्यूमन राइट्स दे दिया गया है, लिबर्टी दे दिया गया है। तो अब वो दिन कभी नहीं आने वाला है कि लोगों को फिर से एपार्थाइड सिस्टम से गुजरना पड़ेगा, ऐसे सिस्टम से गुजरना पड़ेगा जहां पर उन्होंने 300 सालों तक प्रताड़ित हुए। तो ऐसा कभी वो दिन नहीं आने वाला है। That day will never come when the people were oppressed by one another. So that is the end of apartheid. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. And he says that the sun shall never set so glorious. अब कभी सूर्य अस्त नहीं होगा। जिस चीज के लिए ये जिंदगी भर स्ट्रगल किए ये और इनके लोग और इनके दूसरे साथीगण फ्रीडम पाने के लिए, अब वो दिन कभी नहीं आएगा कि इनका फ्रीडम कभी इनसे छीन लिया जाएगा। सो इसीलिए कहते हैं कि अब कभी सूर्य अस्त होने वाला नहीं है। अब वो जो खुशी का जो सूर्योदय हुआ है, अब इसका अस्त नहीं होगा। जो ह्यूमन अचीवमेंट जो वो लोग पा लिए हैं, ये अब बराबर निरंतर चलते रहेगा आज से। इसीलिए लास्ट में बोलते हैं लेट फ्रीडम रेन एंड गॉड ब्लेस अफ्रीका। बोलते हैं भगवान ईश्वर अफ्रीका को ब्लेस करे और फ्रीडम की बहाली हो। नेक्स्ट, a few moments later we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings। और ये सारे लोग वहां पर बैठे हुए थे और इस इनॉग्रेशन सेरेमनी के पात्र बने थे। सारे लोग, करीब 1 लाख लोग वहां इकट्ठा हुए थे इनका इनॉग्रेशन सेरेमनी को देखने के लिए। और कुछ देर बाद क्या देखा लोगों ने, सभी ने अपने नजरें ऊपर उठाए और देखा कि एक सरप्राइजिंग व्यू देखा, बहुत ही आश्चर्यजनक व्यू देखा कि बहुत सुंदर साउथ अफ्रीकन जेट्स के जो वो लोग प्रदर्शन देख रहे थे। साउथ अफ्रीकन जेट्स कुछ परफॉर्मेंस कर रहे थे, माने हेलीकॉप्टर्स, ट्रूप्स और एंड ट्रूप कैरियर्स, दे रोड in the sky over the Union buildings. They were actually saluting the newly appointed South African President Nelson Mandela. इनको सैल्यूट कर रहे थे। इसीलिए आकाश में साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और ट्रूप कैरियर्स भी दिखाई दिए यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर जहां पर ये सारे लोग बैठे हुए थे। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. So ये सिर्फ एक दिखावा नहीं था, ये सिर्फ पिन पॉइंट प्रिसीजन नहीं था और मिलिट्री फोर्स का दिखावा नहीं था जो ये लोग देख पा रहे थे।
बल्कि एक डेमोन्स्ट्रेशन था मिलिट्री का, मिलिट्री लॉयल्टी, मिलिट्री की वफादारी का एक डिस्प्ले था, एक डेमोन्स्ट्रेशन था जो उन्होंने प्रस्तुत किया था कि कितना लॉयल है ये डेमोक्रेसी के प्रति मिलिट्री, कितना लॉयल है। वो दिखा रहे थे कि हम लोग सब लॉयल हैं। इनके मिलिट्री, आर्मी वगैरह सारे लोग अपने लॉयल्टी को प्रस्तुत कर रहे थे वहां पर। टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली और फेयरली इलेक्टेड, एक नया सरकार, आई मीन नेल्सन मंडेला का सरकार के सामने वो लोग झुककर सलाम कर रहे थे, अभिवादन कर रहे थे और अपना लॉयल्टी को प्रस्तुत कर रहे थे। नेक्स्ट, only moments before the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. और कुछ देर पहले जो हाईएस्ट जनरल्स जो थे साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के और पुलिस के जो हाईएस्ट अधिकारी थे, उनके चेस्ट में रिबन्स लगे हुए थे। दे वर बिडेक्ड विद रिबन्स और मेडल्स लगे हुए थे। एंड दे ऑल सैल्यूटेड द न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका मिस्टर नेल्सन मंडेला, एंड दे ऑल्सो प्लेस देयर लॉयल्टी टुवर्ड्स द नेशन, टुवर्ड द कंट्री एंड टुवर्ड्स द प्रेसिडेंट. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. और साथ में एक बात और कह रहे हैं नेल्सन मंडेला के प्रेसिडेंट कि मुझे यह बात का दुख नहीं है, इस बात का दुख नहीं है कि और इस सच से हम दूर नहीं भाग सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल वैसा नहीं सोचता हूं क्योंकि बहुत साल पहले, नॉट सो मेनी ईयर्स, मतलब कुछ साल पहले यही लोग, जो लोग आज इनको सैल्यूट कर रहे हैं, मिलिट्री एंड डिफेंस फोर्सेस एंड पुलिस के जो अधिकारी और लोग सैल्यूट कर रहे हैं, कुछ साल पहले ये लोग इनको सैल्यूट नहीं किए थे बल्कि इनको अरेस्ट किए थे। अरेस्ट करके इनको कारागार में डाल दिया था, जेल में डाल दिया था। यही लोग जो आज इनको सैल्यूट कर रहे हैं, वो आज कई साल पहले इनको कारागार में डाल दिया था, इनको अरेस्ट कर लिया था। तो उसके बारे में भी वो बिल्कुल अदरवाइज नहीं सोचते हैं। फाइनली अ शेवरन ऑफ Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the newly South African flag. So South African flag का जो कलर है, उस कलर के लास्ट में क्या होता है, अंत में एक पैटर्न ऑफ इंपाला जेट्स दिखाई देते हैं। इंपाला जेट्स है, कैटेगरी ऑफ जेट्स है, जो कि अलग अलग रंग के साउथ अफ्रीकन फ्लैग के रंगों के धुएं फेंकते हुए दिखाई दिए आकाश में, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, रेड एंड गोल्ड कलर के। और वो लोग दे वेर ओइंग टू द नेशन, दे वेर शोइंग देयर रिस्पेक्ट टू द नेशन एंड टू द न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. Next. The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of white singing Nkosi Sikelel I Africa and black singing Die Stem, the old anthem of the Republic. और उसी दिन इनका शपथ समारोह के बाद, स्वेरिंग इन सेरेमनी के बाद, किसका? नेल्सन मंडेला का। नेल्सन मंडेला का शपथ समारोह के बाद, इनके भाषण के बाद क्या दिखाई देता है? वो दिन, उस दिन दो नेशनल एंथम, दो राष्ट्रीय गीत गाए गए, जिससे कि एक विजन ऑफ व्हाइट्स को प्रस्तुत किया गया। विजन ऑफ व्हाइट्स, व्हाइट पीपल का जो विजन था, उसके अनुसार एनकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका, ये व्हाइट पीपल गाए, व्हाइट्स लोग इस गीत को गाए, इस नेशनल एंथम को गाए, और ब्लैक्स लोग, जो ब्लैक पीपल थे, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, अपने पुराने नेशनल एंथम डाई स्टेम को वो लोग उसका गायन प्रस्तुत किया, उसका गीत प्रस्तुत किया। Although that they neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. और कोई भी ग्रुप
ना तो ब्लैक ना तो व्हाइट। कोई भी उसके लिरिक्स, नेशनल एंथम के लिरिक्स के बारे में नहीं जानते थे, हाँ, लेकिन वो तुरंत उसके बारे में जानने लगेंगे। इनका कथन है, ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। और इनॉग्रेशन के दिन उन्हें इतिहास के बारे में याद आती है, मतलब एक इतिहास रचा गया, एक साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री में एक इतिहास रचा गया। सो ही वॉज जस्ट ओवरवेल्म्ड, ही वॉज फिल्ड विथ हैप्पीनेस seeing the day, seeing this beautiful day. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched off their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. और इनका कहना है कि पहला डिकेड, 20वीं शताब्दी के पहला डिकेड क्या हुआ? 1901 से 1910 तक की बात है, ठीक है। 1901 से लेकर 1910 तक पहला जो डिकेड है 20वीं शताब्दी में, जस्ट एंग्लो बोयर वॉर जो हुआ था, बहुत ही कड़वा बिटर एंग्लो बोयर वॉर हुआ था, और उनके जन्म से पहले ये जो व्हाइट स्किन पीपल जो साउथ अफ्रीका के हैं, ये बहुत सारे डिफ्रेंशिएट किए ये डार्क स्किन पीपल, मतलब ब्लैक पीपल के साथ। ओरिजिनल इनहेबिटेंट जो जिनको ब्लैक पीपल कहा जाता था, ब्लैक से बहुत डिफरेंसेस किए, और उन्होंने एक प्रथा का स्थापना किया, और जिसका नाम हो गया रेशियल डोमिनेशन। मतलब व्हाइट्स का डोमिनेशन हो गया, द व्हाइट पीपल डोमिनेटेड ओवर दिस लैंड अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल, एंड दे मेड रेशियल डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ द कलर ऑफ द स्किन एंड कास्ट। और ये बस 1900 से 1910 के बीच में ये एंग्लो बोयर वॉर हुआ था, इनके जन्म से पहले। तो इनको भी नेल्सन मंडेला को ये याद आता है, और ये बात वो कहते हैं कि किस प्रकार से प्रताड़ित किया था इन लोगों ने, व्हाइट स्किन पीपल ने, और ब्लैक स्किन पीपल को पूरी तरह से आजादी नहीं मिली थी, बिल्कुल आजादी नहीं मिली थी, कहने का मतलब। नेक्स्ट, the structure the created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known। और ऐसा स्ट्रक्चर वे गोरे लोग, व्हाइट स्किन पीपल, ब्रिटिशर्स ने ऐसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया था जो कि वन ऑफ द हार्शेस्ट, बहुत ही कड़ा, मोस्ट इनह्यूमन, मतलब कि खाली सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन, ब्लैक्स को एक्सप्लॉइट किया जाता था, ब्लैक्स को किसी प्रकार का फ्रीडम नहीं दिया जाता था, मतलब ह्यूमैनिटी के विरुद्ध वो लोग ऐसा एक नियम निकाले थे, स्ट्रक्चर निकाले थे, नियम निकाले थे, जो कि ब्लैक लोगों को, डार्क स्किन पीपल को भुगतना पड़ रहा था। ऐसा सोसाइटी द वर्ल्ड हैज एवर नोन, ऐसा सोसाइटी का वो लोग गठन किए थे जो आज तक कोई कहीं भी संसार में ऐसा नहीं हुआ होगा। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century एंड माई ओन 8th decade एज अ मैन, और ये 20th century के आखिर अंतिम डिकेड में, अंतिम पड़ाव में है ये, और इनका 8 दशक इनका उम्र हो गया है, मन 80 साल के करीब ये हो गए हैं। एज ए मैन, दैट सिस्टम हैड बीन overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin। और अंतिम डिकेड में 20th century का, जब इनका उम्र 80 साल का हो गया है, that system has been overthrown forever। कौन सा सिस्टम? apartheid system that has been overthrown, and it has been replaced by such a system that has recognized the rights and freedoms of the countrymen and all the people of the country regardless of the color of their skin। उनका
स्किन का जो भी रंग हो, अब वो पार्थिव सिस्टम को खत्म कर दिया गया है और सभी लोगों को एक बराबर का अधिकार मिला है, जिसे कि पीसफुली सारे लोग रह सकते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कम टू द एंड ऑफ द पार्ट 2 of this lesson. I will come with the part 3 of this lesson, the last part in the next class. Till then, goodbye. Thank you.